आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और वक्त है न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर का। किसान आंदोलन के लिहाज से आज बेहद बड़ा दिन है क्योंकि पिछले 8 दिन से किसान दिल्ली चौखट पर डटे हैं, अड़े हैं। दिल्ली बॉर्डर्स पर अलग अलग किसान हजारों की संख्या में हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के किस किस बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आपको ग्राउंड जीरो से हर बॉर्डर की ताजा स्थिति भी बताएंगे। एक तरफ बॉर्डर किसान है तो दूसरी तरफ विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच मंथन चल रहा है। इस बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये संग्राम अभी लंबा खिंचेगा। आज मीटिंग के बाद काफी हद तक ये तस्वीर साफ भी हो जाएगी, इसलिए विज्ञान भवन पर भी हमारा रिपोर्टर पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहा है। बड़ी बात यह कि आज 40 जो किसान नेता थे उन्होंने किसानों की तरफ जो चाय आगे बढ़ाई वो किसान नेताओं ने लेने से इनकार कर दिया। न तो सरकार की दी हुई चाय पी और न ही खाना खाया। और इस बीच बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, किसान और सरकार के बीच बातचीत का 5वां घंटा फिलहाल चल रहा है। सरकार और 40 किसान संगठन की वार्ता लगातार जारी है। बीच में सिर्फ लंच ब्रेक हुआ था कुछ मिनटों का। किसान कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार का खाना खाने से इनकार कर दिया। अपना खाना एम्बुलेंस के जरिए मंगाया और वही खाना किसानों ने खाया है। यहां तक कि सरकार की तरफ से दी गई चाय भी पीने से किसान नेताओं ने इनकार कर दिया। किसानों ने अपने लिए एम्बुलेंस से खाना मंगाया। करीब 3 बजे के आसपास खाना पहुंचा और फिर किसान नेताओं ने लंच किया है। किसान संगठनों ने सरकार के सामने 6 मांगे रखी हैं और 6 मांगों का ड्राफ्ट बैठक शुरू होने से पहले ही सरकार को थमा दिया गया था। एमएसपी की गारंटी किसान चाहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे सरकार, ये किसानों की मांग है। कृषि कानून हर हाल में वापस होना चाहिए क्योंकि ये किसान विरोधी है। ये बड़ी बात किसान लगातार कह रहे हैं। 8वां दिन आज किसानों का सड़कों पर बीत रहा है और जो जगह जगह रिपोर्टर्स तैनात हैं उनसे बातचीत में किसान यही कह रहे हैं कि अगर आज समाधान नहीं निकला तो फिर ये आंदोलन लंबा खिंचेगा। और लंबा होते होते 26 जनवरी का जिक्र अब तक हो रहा था, लेकिन अब किसान बात कर रहे हैं 15 अगस्त की भी। कह रहे हैं 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल होंगे और अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर 15 अगस्त तक भी हम आंदोलन कर सकते हैं। किसान के पास सारे इंतजाम हैं, खाने पीने का राशन भी है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये उन तमाम किसान नेताओं की है जो आज सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, इस मीटिंग में शामिल हैं। जब सरकार की तरफ से खाना दिया गया, खाना लेने से इनकार कर दिया, चाय पीने से इनकार कर दिया। जब खुद का खाना पहुंचा तब किसानों ने खाना खाया है। ये आज की तस्वीरें हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। और फिर जब लंच ब्रेक ओवर हुआ फिर से बातचीत का दौर चल पड़ा है। अब बातचीत का दौर चल पड़ा है तो करीब 5 घंटे हो चुके हैं। बातचीत में समाधान निकलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। किसानों का आंदोलन खत्म होगा। आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उनका भी दूर होने का यहाँ पर प्रावधान होगा। बातचीत चल रही है लेकिन बातचीत से अभी सुलह के संकेत नहीं मिल रहे। हालांकि जो रिपोर्टर्स विज्ञान भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं उनका कहना यह है कि कोई समाधान तो निकलेगा जरूर, इसीलिए शायद इतना लंबा टाइम खींच रहा है। हालांकि अपने अपने अनुमान अलग अलग तरीके से सभी लगा रहे हैं, लेकिन अंदर मीटिंग में क्या चल रहा है ये किसान नेताओं के जरिए ही खबर निकल कर बाहर आएगी, क्योंकि यही किसान नेता अपने अपने संगठन को, अपने अपने किसानों को ये जानकारी देंगे कि मीटिंग में क्या हुआ है और आगे अब क्या होना है। क्योंकि जो किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, जो किसान सड़कों पर हैं, जो किसान अपने परिवार को छोड़कर दूर बैठे हैं, उनका कहना यही है कि सरकार से आज बातचीत हो तो रही है, लेकिन अगर यहाँ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ी, अगर यहाँ समाधान हमारी समस्याओं का नहीं हुआ तो फिर ये रैली आगे बढ़ेगी, फिर ये आंदोलन आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर सरकारें मांगे मान लेती है तो फिर हम आंदोलन पीछे खींच लेंगे, आंदोलन खत्म करके हम अपने अपने घर लौट जाएंगे। और चूंकि आज 8वां दिन है, चूंकि आज सबसे बड़ा दिन है, 3 दिसंबर की बात बार बार कृषि मंत्री के जरिए भी कही गई, सरकार ने बार बार 3 दिसंबर बातचीत का न्योता कहा। अब जब आज बातचीत हो रही है
तो बातचीत के बीच से समाधान क्या निकलकर सामने आएगा, इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बातचीत के बीच में किसानों का प्रदर्शन और तेज भी हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है किसानों का धैर्य भी टूट रहा है। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहां बड़ी तादाद में किसान जुट गए हैं और किसान तो साफ कह रहे हैं, जैसे हमारे किसान नेता कहेंगे, जैसे हमारे संगठन के नेता कहेंगे, वैसा हम आगे करेंगे। हम बस इंतजार कर रहे हैं, हमें आगे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है और आप देखेंगे कि जो बॉर्डर पर रोज किसान मौजूद रहते थे, आज संख्या बढ़ गई है, ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ गई है, ट्रकों की संख्या बढ़ गई है, किसानों की संख्या बढ़ गई है। यही ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है, किसानों को कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर हो रही है। और विज्ञान भवन से अजीत श्रीवास्तव हम तक ताजा जानकारी पहुंचाने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजीत, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, मीटिंग अभी भी चल रही है? जी बिल्कुल रिचना, अगर हम बात करें तो विज्ञान भवन में मीटिंग अभी भी चल रहा है। किसान और सरकार में लगातार संवाद अभी भी जारी है और कहीं न कहीं जो कॉम्प्लिकेशन आ रही, जो दिक्कतें आ रही हैं मसौदों को लेकर, उसको सरकार चाहती है कि आज निपटाया जाए। और किसान भी चाहता है कि जो 8 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं, कम से कम सरकार उनकी बात सुने और बीच का रास्ता निकाल कर उन्हें भी घर वापसी जाने दे। तो कहीं न कहीं किसान भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार भी जुटी हुई है उन्हें मनाने को लेकर। तो अब मनाना और मानना ये प्रक्रिया चल रहा है, समय लग रहा है कि कुछ बातों पर सहमति बन रही है, कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी, जिसको लेकर सरकार लगातार यहाँ कवायदे कर रही है मान मनोवल में कि कम से कम कुछ भी मना ले और किसान ये मान जाए और जिद छोड़ दे। क्योंकि सरकार ने पहले एक इशारा दे दिया है कि बिल वापसी तो नहीं होने वाला, लेकिन जो ये बिल है वो किसानों के पक्ष में है, अच्छा बिल है, तो फिर नाराजगी क्यों? अगर समझ में बात नहीं आती तो हम समझाएंगे। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें या तमाम तरह से अगर हम बात करें तो उनके बीच प्रतिनिधि बेच का समझाने की बात हो, ये तमाम कवायदों पर बातचीत हुई, लेकिन किसान मानने को राजी नहीं है। लेकिन ये बात तो सरकार पहले दिन से कह रही है, दिन से कह रही है कि सरकार की किसानों के हित में ये बिल है, किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है, तभी तो सड़कों पर हैं। आप कह रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक सरकार बिल वापस नहीं लेगी, किसान यही चाहते हैं कि बिल वापस हो, तो समाधान निकलेगा कैसे? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि बीच का रास्ता निकले। जो तमाम एमएसपी को लेकर एक एसडीएम तक जाने की बात है, हो सकता है कि इस पे कानूनी प्रावधान कर दिया जाए, एक फार्मर कोर्ट तैयार कर दिया जाए, हो सकता है। देखिए, ये हम ये नहीं कहते कि होगा, ये हो सकता हो कि ये सरकार इस तरह की बातें रखे। अगर इसमें सहमति बनती है तो एक कोर्ट का जरिया उन तक खुलता है, तो कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि ये आखिरी दांव होगा सरकार का उन किसानों के बीच रखने के लिए अपनी बात, कि वो मान सके और उनके साथ, सरकार के साथ एकजुट होकर काम कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो जिद है, बस वही जिद है कि आखिर ये जो हमारे लिए विरोधी बिल आए हैं, वो विरोधी बिल वापस दिया जाए। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि चलो कुछ तो राहत की बात हमारे लिए सरकार करे, जो अभी तक कर नहीं रही थी। कम से कम पहली मीटिंग आपकी खारिज हुई 1 तारीख को, आज 3 तारीख हो गई, 8वां दिन है। कम से कम आज के दिन कुछ राहत की खबर दे, अच्छी खबर दे, जिससे और ये अच्छी खबर मिले, इसका इंतजार हम लोगों को भी है। न सिर्फ किसान परेशान है, आम लोग भी परेशान हैं। हर उम्र के किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। कई तो बुजुर्ग हैं, 80+ हैं, 85-90 तक हैं। इन्हें देखकर काफी तकलीफ होती है, सर्दी की रातों में सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं। लेकिन बॉर्डर पर फिलहाल स्थिति क्या है, अजीत बता रहे हैं विज्ञान भवन में क्या चल रहा है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर शुभ्रा सुमन है हमारे साथ, टिकरी बॉर्डर से राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए और सिंगू बॉर्डर से रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमने भीड़ देखी तस्वीरों में, वो सिंगू बॉर्डर पर थी। रजत, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। रजत तक शायद आवाज पहुंची नहीं है। शुभ्रा का मैं रुक कर लेती हूँ। शुभ्रा के साथ कुछ किसान मुझे नजर आ रहे हैं। शुभ्रा, किसानों से बात कीजिए। 5 घंटे बीत गए, अभी तक कोई समाधान की खबर मिली नहीं है, आगे क्या रणनीति? बिल्कुल जिस खबर का इंतजार रचना आप कर रही हैं,
शुभ्रा से कनेक्शन टूट गया है, शुभ्रा से फिर हम बात करेंगे। राजीव शर्मा, आपकी रिपोर्ट मैंने देखी थी, बैरिकेडिंग्स के साथ साथ सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर के किसान भी इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान भवन पर निगाहें हैं, वहां से खबर का इंतजार। गतिरोध टूटने का इंतजार शायद रचना सभी को है। वो गतिरोध जितनी जल्दी टूटेगा वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। मैं टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हूँ, दिल्ली रोहतक रोड का, और यहाँ जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से कुछ 150 मीटर की दूरी पर ही बहादुरगढ़ हरियाणा शुरू हो जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर जो किसान दूसरी तरफ बैठे हैं। लेकिन जहाँ तक बात जो अभी आप कह रही थी कि सिंघू बॉर्डर पर स्थिति थोड़ी बिगड़ी भी थी या गाजियाबाद बॉर्डर की भी स्थिति वैसी हुई थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एहतियातन 2 बैरिकेड्स की लाइन लगाई हुई है। एक बैरिकेड जहाँ पर किसान आकर रुके हैं, करीब 20 से 30 मीटर का फासला दिया गया है, बीच में ब्लॉक्स डाले गए हैं, और फिर दिल्ली पुलिस ने दूसरा बैरिकेड का एक लाइन तैयार की है जिसके इस तरफ तमाम लोग हैं। यानी यहां से उधर जाना संभव नहीं है। अगर उसको रास्ते को लेना पड़ेगा तो एक लंबा रास्ता लेकर 3-4 किलोमीटर का, तब हम ठीक सामने पहुंच पाएंगे। तमाम सारे किसान यहां पर हैं। रचना जो दिख रहे होंगे तस्वीरों में आपको, इनमें तमाम किसान संगठन किसान जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये आज के दिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, स्थिति उतनी उग्र यहां नहीं है। यहां सब कुछ शांत है, नारेबाजी जरूर हो रही है, सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति उतनी खराब नहीं है। सभी किसान यहां बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हंगामा ना हो, स्थिति इसी तरीके से शांतिपूर्ण रहे। और इसी बीच समाधान की खबर विज्ञान भवन से बहुत जल्द हमारे दर्शकों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे। रजत, सिंघू बॉर्डर पर दोपहर के बाद कुछ हंगामे की खबरें आई थी, वहां किसान उग्र हो गए थे, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल शांतिपूर्ण है। रचना, आप पीछे देखेंगे तो ये सिंघू बॉर्डर है, यही रास्ता सोनीपत और करनाल की तरफ जा रहा है, जहां पर पुलिस ने बीच में ट्रक्स लगा रखी है, वाटर कैनन्स लगा रखा है, और यहीं पर किसानों को रोका हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्सेस भी है, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस मौजूद है। और पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो ये सेकंड आप कह सकते हैं लाइन है मेरे जस्ट पीछे, जहां आप लाइन से देखेंगे कि ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, किसान ट्रैक्टर्स पर बैठे गए हैं, इसी में ही टेंट्स लगा दिया गया है। यानी परमानेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर किसानों ने यहाँ पर बॉर्डर पर बना रखा है, सिंघू बॉर्डर पर। और आगे माइक लगा हुआ है, मंच बना हुआ है, जहां पर लगातार बातचीत चल रही है। और सबकी जो निगाहें हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, सबके मन में एक ही सवाल है कि विज्ञान भवन में क्या हो रहा है, मीटिंग का आउटकम क्या निकला, क्या किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है, आगे सरकार क्या करने जा रही है। किसान इस समय सबसे ज्यादा अगर निगाहें लगाकर बैठे हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं, तो उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो विज्ञान भवन में है, जहां पर ये मीटिंग चल रही है। तो उम्मीद किसानों को भी है कि सरकार इस बात को समझेगी कि जिस लिए किसान यहाँ पर उतरे हैं, जिसके आंदोलन हो रहा है, 8 दिन से आंदोलन हो रहा है, इस बात को सरकार समझे कि किसान क्या चाहते हैं। किसान मजबूरी में, ठंड के मौसम में, पैंडेमिक में यहाँ बैठे हुए हैं, यही रात में लंगर बनता है, यही खाना खाते हैं, पुलिस भी साथ में रहती है, सब कुछ है। तो स्थिति कोई बहुत तनावपूर्ण सिंघू बॉर्डर पर नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि मेन हाईवे है जो हरियाणा को आपको कनेक्ट करता है, करनाल पानीपत, ये मेन हाईवे है, ये लगभग बंद है। और जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बस, ट्रक, ट्रैक्टर, किसान नजर आएंगे। किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, जो किसान बिल सरकार ने पास किया है वो गलत है, उसको वापस लेना चाहिए। एमएसपी को लेकर किसान बिल्कुल आप कह सकते हैं दृढ़ है, उसका साफ कहना है कि सरकार को सबसे पहले अनाउंस करना चाहिए कि एमएसपी का जो क्लॉज है वो फार्म्स बिल में ऐड किया जाएगा। बार बार किसान इस बात को कह रहा है कि हम बहुत मजबूरी में आए हैं, यहीं पर पेच फंसा हुआ है, यहीं पर पेच फंसा हुआ है। किसान कह रहे हैं कि नया बिल वापस होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से सूत्र ये कह रहे हैं कि कृषि बिल वापस तो कतई नहीं होगा। अब कैसे समाधान निकलेगा, इसको लेकर भी लगातार निगाहें हमारी बनी हुई है और उम्मीद हम यही करते हैं कि किसानों का आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त के हालात तो रजत ने बता दिए, लेकिन इससे पहले आशीष सिन्हा यहां पर मौजूद थे। सिंघू बॉर्डर जिस स्थिति का मैं जिक्र कर रही हूं कि किसान उग्र हो गए थे, नाराज हो गए थे, आशीष सिन्हा की रिपोर्ट आप देखिए। बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का आज 8वां दिन है, लेकिन आज 8वें दिन तस्वीर थोड़ी सी अलग है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सामने आप एक बैरिकेडिंग देख रहे होंगे। दिल्ली पुलिस की ऐसे ही रास्ते को दिल्ली पुलिस ने 5 अलग अलग हिस्सों में सिंघू बॉर्डर के पास विभाजित किया है और 5 अलग अलग रास्तों को इसी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। पहले का 7 दिनों तक इस तरह से ब्लॉकेज नहीं था, इतनी दूरी पर नहीं था, लेकिन अब ये ब्लॉकेज यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग पॉइंट्स हैं,
यानी जो आंदोलन के दूसरे साइड अगर आप जाएंगे तो उस साइड भी इसी तरह से रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। इससे ठीक आगे, यानी इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ से दिल्ली शुरू हो जाती है। ये जहाँ टेंट आप लगा हुआ है यही हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर है। इसके ठीक इधर दिल्ली है और दिल्ली यहीं से शुरू होती है। पहला जो रास्ता ब्लॉक किया गया है वो ये वाला रास्ता है। इसके आगे 3 इसी तरह से रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उनमें मिट्टियां रखकर रास्ते के किनारे खड़ा किया गया है। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या फिर किसान जो हैं वो अगर दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं तो इसी तरह से रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर आप अब दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं सिंघू बॉर्डर से तो इसी तरह के 4 अलग अलग बैरिकेड्स हैं। हालांकि आगे के जो 3 बैरिकेड्स हैं उसमें जगह थोड़ी सी दी गई है ताकि जो गाड़ियां हैं वो निकल सके, लेकिन रास्तों को पूरी तरीके से बंद करने की कवायद अभी से दिल्ली पुलिस ने कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में सुरक्षा को लेकर जो एडिशनल फोर्सेज हैं उनको सैंक्शन कर दिया गया है। सुरक्षा लगभग डबल कर दी गई है ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली ना पहुंच सके। अगर पहुंचे भी तो उनकी तादाद बेहद कम हो। शायद यही वजह है कि इस तरह से रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे ही आपको रास्ते आगे भी देखने को मिलेंगे जहां पर रास्तों को ब्लॉक किया गया है। यानी दिल्ली की तरफ निकलना तो आसान होगा लेकिन जंतर मंतर तक पहुंचना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है। कैमरामैन पवन के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। डबल बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं ताकि किसान ना आगे बढ़ पाएं। शुभ्रा सुमन गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। शुभ्रा, आपके साथ किसान मुझे नजर आ रहे हैं। हालांकि विज्ञान भवन पर निगाहें तो हैं लेकिन बातचीत बनती है तो आगे क्या होगा, बातचीत नहीं बनती है तो आगे क्या? बिल्कुल, बड़ी बेसब्री से किसान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है और लगातार संपर्क में यहाँ पर किसान नेता जो हैं। एक तरफ मेरे मंच है, मैं जरा दिखा देती हूँ आपको। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर नरेश टिकैत भाषण दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग के भीतर से क्या संकेत मिलते हैं और उसके बाद ही आगे की रणनीति आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। जरा दूसरी तरफ अगर मैं दिखा सकूं, जो बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर अब से कुछ देर पहले रचना हलचल बहुत तेज हो गई थी क्योंकि बुलंदशहर से एक बड़ा जत्था किसानों का यहाँ पर पहुंचा और अलग अलग शहरों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से किसान लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे किसानों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर रिजल्ट क्या निकलता है, क्या आज बात बन पाती है, क्योंकि किसान नेता सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। 40 किसान नेताओं की मीटिंग की जो डिटेल है आप जरूर बता रही हैं, लेकिन उसके बारे में किसान क्या सोचते हैं हम बताते हैं आपको। अच्छा, आप लोग कहां से कब से यहाँ पर हैं और आज आपको लगता है कि कोई हल निकल पाएगा? हम जनपद सहारनपुर के किसान हैं, पिछले 7-8 दिन से यहाँ पड़े। हमारे नेता मीटिंग में जा रहे, वार्ता हो रही सरकार से, अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन हम तो मन बना का आए, चाहे महीने हो जो 6 राशन खाना पानी लेकर आ रहे अपना पीना। हमें सरकार के नुमाइंदों की किसी की जरूरत नहीं। अनुशासन में चल रहा हमारा संगठन, अनुशासन में बैठे यहीं बना रहे यहीं खाने। पर हम तो न पूछे, एक आदमी ने देश का पागल बना दिया। अच्छा, आप बताइए, अच्छा आप लोग बताइए, आप चाचा कहाँ से आए हैं? आप सहारनपुर से आए जी। सहारनपुर से आए हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है आज नतीजा निकलेगा? अगर नहीं निकलता है नतीजा तो फिर क्या करेंगे आप? बस आर पार की लड़ाई हुई, बिल्कुल पार नहीं जाएंगे, ये आर पार की लड़ाई की बात आप लोग कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता निकालने के मूड में है कि नहीं? सरकार पे है रास्ता, तो भाई जनता यहाँ पड़ी, सरकार पे ही तो रास्ता है, सरकार निकाल ले समाधान। अगर ये बात होती है कि कुछ उनकी बात मान ली जाए, कुछ आपकी बात मान ली जाए, या फिर जो ड्राफ्ट में आप लोगों ने लिख कर दिया है वही पत्थर की लकीर है? देखो, जो ड्राफ्ट पे लिख कर दिया है वो उन मुद्दों को देश के किसान ने जरूरत है, उन पे सरकार ने अमल करना चाहिए, तभी समाधान होगा। अगर सरकार कहेगी भाई हम इन्हें नहीं मानते तो ये तो कोई सरकार की बात नहीं है। भाई ये देश का किसान बॉर्डर पर पड़ा है, कोई पागल थोड़ा ही है किसान, इसे जरूरत है। ऐसी मोदी जी पे क्या मजबूरी थी? अच्छा, ये बताइए कि कहाँ से आप लोग आए हैं और कहाँ से आए हैं और क्या अगर आगे जरूरत? हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे। मैं ओमकार चाकी मेरा नाम है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। ये बताओ, जब हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, अब हमें कभी तो आतंकवादी बताते हैं किसानों को, कभी कुछ बताते हैं, तो ये बात फजूलगी करने से कोई फायदा नहीं है। हम तो अपना हक मांगना है, अपना हक।
अगर हक मांगने आए हैं तो इसमें जो हम आतंकवादी बता रहे हैं, हम तो जो है अनाज ही हम पैदा करते हैं। किस कदर है शुभ्रा लोगों में ये साफ सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। 8 दिन से सड़कों पर डटे हुए हैं। लेकिन शुभ्रा, एक खास बात ये कि आपके पीछे जितनी भी भीड़ है, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। कोरोना का खतरा शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मांगे लेकर सड़कों पर उतरे जरूर है, लेकिन जान जोखिम में डालना समझदारी बिल्कुल नहीं है। अगर संभव हो तो लोगों को आप कन्वे कीजिएगा। राजीव शर्मा हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। राजीव शर्मा से मैं कहूंगी कि कुछ किसानों से आप भी बात करें। टीकरी बॉर्डर पर हलचल अब क्या होगी? विज्ञान भवन पर निगाहें हैं, लेकिन अगर संभव हो, और साथ ही साथ सुरक्षा बल, उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आगे करना है? रचना, देखिए फिलहाल तो किसानों से बात करना थोड़ा संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जहां हम खड़े हैं पूरा रास्ता ब्लॉक किया जा चुका है। ब्लॉक किया जा चुका है डबल लेयर के चलते। मेरा कैमरा खुद ही आपको दिखा देगा। और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अगर मुझे यही 20 मीटर की दूरी पार करनी है रचना, तो मुझे इसके लिए करीब 3.5 किलोमीटर चलना होगा गलियों में। तो यहाँ पर अधिकतर लोग यहीं पर आकर रुके हैं। और अगर उस तरफ चला जाऊंगा तो इस तरफ आना मुश्किल है, क्योंकि बीच में ब्लॉक्स डाल दिए गए हैं संभावित किसी आशंका से बचने के लिए कि अगर ये मार्च दिल्ली के अंदर होता है तो पूरी तरह से पुलिस तैयार है। 250-300 के करीब पुलिस यहाँ है। लेकिन सामने जो किसान है टीकरी बॉर्डर पर, मैं मान सकता हूं, जो मैं लगातार देख रहा हूं रचना, वो कहीं ज्यादा शांत है। नारेबाजी हर जगह होती है, जहां आंदोलन होता है वहां नारेबाजी होती है, कुछ तल्ख नारेबाजी भी हुई है। लेकिन किसानों ने यहाँ पर ऐसा अब तक कुछ भी नहीं किया है जिससे यहाँ की व्यवस्था बिगड़े। वो अपनी हद में वहां पर बने हुए हैं। और पुलिस यहाँ पर, आप देखिएगा, मेरा कैमरा दिखाएगा, पुलिस वाले बैरिकेड के ठीक इस तरफ ऐसे ही पूरी लाइन पर बने हुए हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर। मैं खुद जाने की कोशिश करूंगा। संख्या कुछ ज्यादा है किसानों की। आज टीकरी बॉर्डर पर रोज इतनी भीड़ नहीं होती थी, आज तस्वीरों में ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मेवात और राजस्थान के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, जैसा कि हमें उनके पहनावे से समझ में आया है, जो उस तरफ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारा जो भी जमावड़ा है रचना, ये अब आगे की तरफ आ गया है। इसके आगे कंटेनर लग गए हैं जिनमें उन्होंने अपना मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है आराम करने के लिए। लिहाजा और आगे तक यहां से देखना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, किसानों की संख्या तकरीबन उतनी ही मुझे लग रही है जो रोजाना यहाँ पर हुआ करती थी, वो यहीं पर लगातार जमे हुए हैं। उद्वेलित नहीं है, उग्र नहीं है, बस नारेबाजी हो रही है थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के। रजत का मैं रुक कर लेती हूँ। राजीव हम तक ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसान उग्र नहीं हो रहे हैं, किसान शांति के साथ वक्त बिता रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि नतीजा जो है वो विज्ञान भवन से ही सामने आएगा और विज्ञान भवन के नतीजे के ही ऊपर डिपेंड करेगी आगे की स्ट्रैटेजी। रजत, चूंकि आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, किसानों से आपकी बातचीत कुछ हो पाई क्या? बिल्कुल, मेरी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और बहुत आराम से बात कर रहे हैं। अधिकतम अगर आप बात करेंगे सिंघू बॉर्डर पे, तो पंजाब से लोग आए हुए हैं, बैठे हैं। तो हमने एमएसपी की बात कही, तो कहा बिना एमएसपी के तो हम मान ही नहीं सकते। फिर उनके अंदर कई ऐसी भ्रांतियां भी हैं रचना, जैसे उन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला क्लॉज है इस बिल में, वो कहता है कि अगर आपने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलाते हैं आप, उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी से आपका एग्रीमेंट टूटता है या आप तोड़ते हैं, आपको पैसा नहीं मिलता है, तो वो लैंड एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और जो आपने पैसा लिया होगा उसका डबल पैसा आपको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल विरोध वाला कानून है, इसको हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ जो किसान है वो आप कह सकते हैं अच्छी जगह से आता है, संपन्न किसान है। जो यहाँ आपको किसान मिलेगा, बहुत संपन्न किसान मिलेगा, अच्छी खेती वाला, अच्छा खेतिहर किसान जिसको कहा जाता है हिंदी भाषा में, वो किसान है। और उनके मन में 3-4 क्लॉजेस हैं जिसको वो चाहता है कि एड्रेस हो। उसकी भी निगाहें विज्ञान भवन पे है, एमएसपी को लेकर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है, जो 3-4 और बाई क्लॉज बनाए गए हैं मंडी को लेकर, उसको भी। रजत, अगर आप अपनी बात कहते हो पीछे से तस्वीरें दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप पीछे की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, किसानों का मूवमेंट क्या है, कितनी संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा बल कैसे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए, जानकारी देते रहिए। बिल्कुल अच्छा, देखिए 2 साइड है। एक ये सड़क जो है वो सीधे सोनीपत की तरफ जाती है। यहाँ पर आप वाटर कैनन्स देखेंगे, वाटर कैनन्स लगे हुए हैं। ये रास्ता खाली कराया गया है और सामने आप जब देखेंगे तो आपको वाटर कैनन,
वो ट्राले बड़े हाईवा दिखेंगे जिस पर मिट्टी भर के बंद किया गया है रास्ता। यानी ये नो मैंस लैंड है जिस पर पुलिस का कब्जा है सिंगू बॉर्डर पर, और आगे किसानों को रोका गया है। हालांकि ये एक तस्वीर है। अब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये मार्केट आपको दिखाई पड़ेगी। ये मार्केट भी बहुत रोशन है, बॉर्डर की मार्केट है सिंधु बॉर्डर की। यहीं पर जो भी खाने पीने का सामान है वो लोगों को मिल रहा है। किसान आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। और इस मार्केट के बाद ये जो तस्वीरें हैं ये आप लाइन से देखेंगे, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉले हैं, वो लाइन से लगे हुए हैं। इसी के ऊपर टेंट्स बना दिया गया है। इसमें पीने का पानी है, बिस्किट्स है, नमकीन है, खाना यानी लंगर बनता है। इतने हजारों लोग यहाँ पे हैं, सबके खाने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर बाकायदा जो प्रांत से जो आप कह सकते हैं जिले से किसान के बड़े नेता आए हुए हैं, वो सब बारी बारी करके इसी लाउड स्पीकर पर अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर लगातार यही बात हो रही है कि विज्ञान भवन में क्या हो रहा है, किसानों की बातें जो है वो मान लेनी चाहिए। इन्हीं सब इंतजामों का जिक्र बार बार किसान भी कर रहे हैं। किसान जो कि सक्षम हैं कमाने खाने के लिए, और यही किसान जो कि आज सरकार की दी हुई चाय नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, इंतजाम पूरा है, कह रहे हैं अगले 6 महीने भी यहाँ डट जाएंगे, अड़ जाएंगे, बस हमारी मांगे सरकारों को माननी होंगी। अजीत चूंकि विज्ञान भवन के बाहर मौजूद हैं, अजीत ये मीटिंग कितनी लंबी खिंच सकती है? आपकी जानकारी क्या कुछ कह रही है, क्योंकि 5 घंटे तो हो चुके हैं। देखिए रचना, अगर बात करें तो मीटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है और मीटिंग में दोनों पक्ष चाहता है यानी सरकार और किसान के बीच का रास्ता आज निकल जाए, क्योंकि लंबा इंतजार हो गया है। जो किसान अपने खेतों में 10 से 12 घंटे खेती करता है दिन के, वो 192 घंटे से अगर बाहर बैठा हुआ है, धरने बैठा हुआ है, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो एक किसान के लिए खेती उसकी माँ होती है। अब माँ से 192 घंटे दूर रहने पे उसकी पीड़ा क्या होती है समझना चाहिए। लेकिन वो किसान है, वो चाहता है कि अब 192 घंटे से ज्यादा का वक्त ना हो, कम से कम अब तो समय रहते सरकार जाग जाए और कुछ बीच का रास्ता निकाले, जैसे सहमति बनाकर हम भी आगे अपने घर को जा सके। तो साफ तौर पर है कि इंतजार है, और अभी भी कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी 2 घंटे लग सकते हैं इस मीटिंग को खत्म होने के लिए, क्योंकि अभी भी जो है वो कुछ मुद्दों को लेकर 7:30 बजे तक का वक्त आप बता रहे हैं। 2 घंटे लंबे और खिंच सकते हैं अभी मीटिंग खत्म होते होते। मतलब जो सड़कों पर, जो बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, उन्हें करीब 2 घंटे का इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, पल पल की जानकारी, ताजा अपडेट